नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूफ़ी काव्य की विशेषताएं। हम भक्तिकालीन साहित्य कर रहे हैं और उसमें जो हम कर रहे हैं उसमें आज हमारा ये सूफ़ी काव्य पर आधारित जो है वो वीडियो है। देखिए, भक्तिकालीन साहित्य के को मैंने यहाँ एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आए कि हमें किस प्रकार से इसको पूरा करना है या ये आपको ध्यान में देना है। देखिए, भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया उसकी अगर बात करें तो वो दो तरह का साहित्य लिखा गया। एक लिखा गया सगुण भक्तिकालीन साहित्य और दूसरा लिखा गया निर्गुण भक्तिकालीन या निर्गुण भक्ति साहित्य। सगुण यानी गुणों के सहित जिस ईश्वर की आराधना की वो सगुण भक्ति काव्यधारा में आता है, और जो गुणों से परे हैं, जिस ईश्वर को हम मन से याद कर सकते हैं, जो कण कण में व्याप्त है, उस ईश्वर की अगर बात हम करें तो वो निर्गुण भक्तिकालीन भक्ति काव्य में आता है। तो सगुण काव्यधारा को फिर से दो भागों में बांटा। एक था राम भक्ति काव्यधारा और दूसरा क्या है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा के बारे में हम कर चुके हैं, इसकी विशेषताएं हम कर चुके हैं, इसके प्रमुख कवियों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बारे में भी हम कर चुके हैं, जो कि हमने विस्तार से किया था। अब अगर हम बात करें तो जो राम भक्ति शाखा है इसकी कोई उपशाखाएं नहीं है, यानी बहुत जैसे एक जो विचारधारा थी उसकी अनेक शाखाएं धीरे धीरे समय के साथ उस विभाजन होता चला गया, लेकिन राम भक्ति में इतना अधिक कोई विभाजन हमें नहीं मिलता। जो कृष्ण भक्ति है इसकी अनेक शाखाएं विभाजित हुई थी, जिसमें वल्लभ संप्रदाय हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय हैं, हरिदासी संप्रदाय हैं, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय हैं, निम्बार्क संप्रदाय हैं, और कुछ ऐसे कृष्ण भक्त कवि भी हुए जो किसी संप्रदाय के अधीन नहीं आए लेकिन उन्होंने कृष्ण की आराधना की। तो उन सब के बारे में भी हम यहाँ जान सकते हैं या विस्तार से हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को तैयार करना है कि अगर हमसे 8 नंबर का या 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तब हमें उसको किस प्रकार से लिखना है, ये हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। तो निर्गुण भक्ति की हम बात कर रहे थे, ये दोनों हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से, मैं आपको इनकी विशेषताएं बता चुकी हूँ। निर्गुण भक्ति को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, ज्ञानाश्रय, और दूसरा क्या है, प्रेमाश्रय। और ये किसने विभाजन किया है, ये विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये विभाजन किया है कि ज्ञानाश्रय शाखा या प्रेमाश्रय शाखा। देखिए, ज्ञानाश्रय यानी ज्ञान का आश्रय जिन्होंने लिया, जिसमें कि कबीर आते हैं, नानक आते हैं, गुरु अर्जन देव आते हैं, वो कौन है, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। और दूसरा क्या है, प्रेम आश्रय, प्रेम के माध्यम से अपने ईश्वर की प्राप्ति, यानी इनका क्या उद्देश्य था, प्रेम के मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति करना, और ज्ञानाश्रय का क्या उद्देश्य था, ज्ञान के मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति करना। फिर इन्हीं की काव्य की विशेषताओं को आधार बनाकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका एक अलग नामकरण किया, राम कुमार वर्मा। इन्होंने जो नामकरण किया, इन्होंने ज्ञानाश्रय काव्यधारा को उसकी विशेषता के आधार पर संत काव्यधारा नाम दिया, और प्रेमाश्रय को इन्होंने सूफी काव्यधारा नाम दिया। तो पहला जो नामकरण है ये किसने किए हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा कहा है। संत काव्यधारा के बारे में हम कर चुके हैं, इसकी विशेषताएं मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसके कवियों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी गई है। आज हमारा जो ये वीडियो है ये रहेगा सूफी काव्यधारा पे, जिसे दो नामों से जाना जाता है। कुछ है जो इसे प्रेमाश्रय काव्यधारा कहते हैं और कुछ विद्वान हैं जो इसे सूफी काव्यधारा कहते हैं। आज हमारा जो वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। तो आइए इसे विस्तार से करते हैं। देखिए, सूफी काव्यधारा की अगर बात करें तो इसकी सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। इस काव्यधारा में वे कवि आते हैं या वे भक्त कवि आते हैं जिन्होंने प्रेम का आश्रय लिया, प्रेम को आधार बनाया, प्रेम का सहारा लिया, और इसी प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। उन्हें प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवि कहा जाता है। इस धारा के अधिकांश कवि क्योंकि सूफी थे, इसीलिए
इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। आप दोनों ही प्रकार के नाम का प्रयोग कर सकते हो, प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा, दोनों ही नामों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सूफी शब्द कहाँ से आया। जिस सूफी काव्यधारा की हम बात कर रहे हैं उसमें सूफी शब्द का आगमन अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग तरह से हुआ। कुछ मानते हैं, सूफ को इसका आधार मानते हैं। सूफ का मतलब क्या होता है? ऊन, अर्थात वे विरक्त मुसलमान, विरक्त का मतलब जिन्होंने संसार की मोह माया का त्याग कर दिया है, ऐसे मुसलमान संत जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उन्हें वो कौन से कवि कहलाए? सूफी कवि कहलाए। यानी ये ईश्वर के, अपने अल्लाह में मगन रहते हैं, अपने ईश्वर के भजनों में ये मगन रहते थे। और इसके साथ साथ इनकी खासियत क्या थी कि ऊन के वस्त्र बने हुए पहनते थे, और इसी ऊन के कारण, क्योंकि सूफ का मतलब क्या है? ऊन, यानी इसीलिए वो ऊन के वस्त्र पहनने वाले जो लोग थे या भक्त कवि थे, वो सूफी कहलाए। इसके बाद एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है। आप अगर बताना चाहें तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि जो सूफ शब्द का प्रयोग किया है सूफी के लिए, वो किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके साथ साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी ऐसा ही मानते हैं। राम कुमार वर्मा ये भी मानते हैं कि इसका जो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? सूफ से हुई है। उसके बाद आता है सफ़ा। सफ़ा शब्द को भी बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि सफ़ा से उत्पत्ति हुई है, और इसमें जो प्रमुख मानने वाले विद्वान हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। ये मानते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सफ़ा से। सफ़ा का मतलब क्या है कि मज़ार के सामने, मज़ार कौन सी? देखिए, जो सूफ़ी लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, इनके लिए मक्का मदीना में जो मज़ार बनी हुई है वो सबसे प्रमुख मज़ार है या सबसे प्रधान धार्मिक स्थल है। तो उस मज़ार के सामने उसके चबूतरे पर बैठकर, और चबूतरे पर भी सफ़ा का मतलब क्या है? चबूतरा। और उस चबूतरे की अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले जो भक्त थे वो सूफ़ी कहलाए। और ये कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि जो मुस्लिम कवि थे वो उस मज़ार पर जाकर वहाँ पर अपने ईश्वर को याद करते थे, अपने अल्लाह को याद करते थे, उसका स्मरण करते थे, तो उस चबूतरे पे बैठते थे। कौन सा चबूतरा? जिसे सफ़ा नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। तो वहाँ पर बैठकर भक्ति करने वाले जो कवि हैं वो क्या कहलाए? सूफ़ी कहलाए। इसके बाद आता है सोफिया। सोफिया का अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान का प्रतीक। जो ज्ञानी है उसको क्या कहा जाएगा? सोफिया कहा जाएगा। अर्थात जिन्होंने ईश्वर में अपने मन को लगा लिया है, जिन्होंने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सूफी कवि या वो कवि, वो भक्त कवि क्या कहलाए? सोफिया से सूफी बना। और इसीलिए वो, क्योंकि ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञानी हैं, ईश्वर को पहचान लिया है, जान लिया है, उसी की भक्ति में लीन रहते हैं, इसीलिए सोफिया से सूफी शब्द का आगमन हुआ, ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं। और इसमें मानने वाले जो विद्वान हैं वो है अबू वक्र, और दूसरे विद्वान हैं अबुल हुसैन। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर याद ना रहें तो थोड़ी कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाम को आप ज़रूर शामिल करें। तो ये जो सोफिया शब्द है, इसका आगमन, इससे सूफ़ी शब्द का उत्पत्ति कौन मानते हैं? अबू वक्र और अबुल हुसैन अन-नूरी ऐसा मानते हैं कि इसी के सोफिया से सूफ़ी शब्द का आगमन हुआ है। तो ये था कि सूफ़ी कवि कौन हैं और सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम इनके प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। देखिए, जो प्रमुख सूफ़ी कवि हैं वो है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मलिक मोहम्मद जैसी, मंजन, उस्मान, जान, शेख नबी, हुसैन अली, नूर मोहम्मद और शेख निसार, ये प्रमुख सूफ़ी कवि हैं। इनमें मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, ये सूफ़ी काव्य की प्रमुख रचना मानी जा सकती है, चंदायन। उसके साथ साथ कुतुबन की अगर बात करें तो जो कुतुबन की रचना है मृगावती, ये भी सूफ़ी साहित्य की प्रमुख
रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत है, नाम सबने सुना होगा, जो कि हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। इसके साथ ही मंझन की है मधुमालती, उस्मान की चित्रावली। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो सूफ़ी काव्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इनमें से किन कवि को कौन से विद्वानों ने प्रथम सूफ़ी कवि माना है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। देखिए, इनमें अगर प्रथम कवि की बात करें तो प्रथम कवि में जो गणपति चंद्रगुप्त है, उन्होंने जो प्रथम कवि यहाँ पर स्वीकार किया है वो किसको स्वीकार किया है? असाइद को। असाइद की रचना कौन सी है? हंसावली। तो गणपति चंद्रगुप्त असाइद को पहला कवि मानते हैं, जिनकी रचना है हंसावली। और ये कब लिखी गई? 1370 ईस्वी में लिखी गई। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना कौन सी थी? चंदायन को ये मानते हैं प्रमुख रचना, और मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि स्वीकार करते हैं। उसके बाद अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 1501 ईस्वी में लिखी गई सत्यवती कथा को प्रथम सूफी कथा मानते हैं, और इसके साथ साथ ईश्वर दास को प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो ये कुतुबन द्वारा लिखी गई 1501 ईस्वी में जो मृगावती थी, इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना और कुतुबन को प्रथम कवि स्वीकार करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, वैसे तो मुझे ये अलग स्लाइड पे बनाना था, लेकिन ये स्लाइड बीच में से बाई चांस कट हो गई, तो मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। आप इसे अलग से नोट्स में ऐड कर लें कि प्रथम कवि और किन किन विद्वानों ने किसको प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप सूफी कवियों के बारे में जब आप बताओगे तो इनके साथ भी ये परिचय दे सकते हो। जब आप इनके बारे में यहाँ बताओगे तो बता सकते हो कि किस किस विद्वान ने किसे प्रथम कवि स्वीकार किया है। देखिए, जो सूफी काव्य है ये कुछ श्रेणियों और संप्रदायों में बटा हुआ काव्य है। तो सूफी काव्य की अगर श्रेणियों की हम बात करें तो मुख्यतः इसकी दो श्रेणियां हैं। एक है बाशरा, जो सूफी, बाशरा कौन होते हैं? जो सूफी शरीयत में विश्वास करते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। दूसरे कौन होते हैं? बेशरा। बेशरा वो सूफी कवि होते हैं जो शरीयत में विश्वास नहीं करते, वो इस श्रेणी में आते हैं। और भारतीय सूफियों का संबंध इसी श्रेणी से है, यानी भारत में जो सूफी लोग हैं वो सूफी भक्त बेशरा श्रेणी से हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैडम ने सीधा पढ़ा दिया कि शरीयत में विश्वास करते हैं और शरीयत में विश्वास नहीं करते। तो बेटा, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? शरीयत का मतलब क्या है? जो धार्मिक कर्म कांड हैं उसे क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। तो बाशरा का मतलब क्या है? कि जो धार्मिक कर्म कांडों में विश्वास करते हैं वो बाशरा सूफी कवि कहलाते हैं, और जो सूफी कवि शरीयत में विश्वास नहीं करते, अर्थात धार्मिक कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते, वो बेशरा सूफी श्रेणी में आते हैं, और भारत में इसी श्रेणी के सूफी कवि हुए हैं। इसके बाद अगर हम संप्रदायों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो भारत में सूफी काव्य का आगमन इसी के माध्यम से हुआ था। और ये कब हुआ था? लगभग ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। और इसी प्रकार सूफी संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसका प्रारंभ किया था, कि जो कि चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और ये कब इन्होंने इसकी स्थापना की थी? 12वीं शताब्दी में वो आए थे, या 12वीं शताब्दी में उन्होंने भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनका नाम था। इनकी बहुत बड़ी जो दरगाह है वो भी बनी हुई है। तो इन्होंने क्योंकि संप्रदाय में धीरे धीरे फिर इसका क्या हुआ कि इसके अलग अलग संप्रदाय बढ़ गए। संप्रदाय कब? जब कहीं पर आपसी मतभेद हो जाता है किसी विचार पर आकर, तो वो व्यक्ति एक नई दिशा में, नए रास्ते पर चल पड़ता है, जिससे कि एक नए संप्रदाय का विकास होता है। तो इस सूफी काव्य में या सूफी धर्म में भी यही हुआ। सबसे पहले जो संप्रदाय स्थापित हुआ भारत में वो 12वीं शताब्दी में हुआ, और सूफी धर्म का प्रचार प्रसार इसी संप्रदाय के माध्यम से हुआ। तो वो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा बनाया गया चिश्ती संप्रदाय। उसके बाद धीरे धीरे इसमें विभाजन होता चला गया, और उसके बाद सुहरावर्दी संप्रदाय आया, कादरी संप्रदाय है और नक्शबंदी संप्रदाय है।
तो मुख्य तौर पर सूफी संप्रदाय को या सूफी धर्म को 4 संप्रदायों में विभाजित किया जा सकता है। चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। इन सब के बारे में विस्तार से हम किसी और वीडियो में करेंगे। आपके प्रश्न को तैयार करने के लिए सिर्फ आपको इतनी ही जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, या इतनी से आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं सूफी काव्य की विशेषताओं की। देखिए, सूफी काव्य में जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले क्या है, प्रबंधात्मक काव्य रूप। यानी जो सूफी काव्य मिलता है ये प्रबंध रूप पे मिलता है। हमने जो सूफी के साथ संत काव्य किया था उसमें हमने किया था कि ये मुक्तक रूप में मिलता है। यानी जैसे कबीर का एक दोहा अपने आप में पर्याप्त है अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, लेकिन सूफी में ये नहीं है। सूफी काव्य में ज़्यादातर जो कविता है या ज़्यादातर जो काव्य है वो क्या है, प्रबंध रूप में। यानी उसमें कोई एक कहानी ली गई है, उस कहानी को आधार बनाकर ही उसकी काव्य की रचना की गई है। कहानी भी क्या है, मुख्य रूप से भारतीय हिंदू धर्म से या हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को इन्होंने मुख्य आधार बनाया है। उसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो एक नायक है जो एक नायिका को मिलने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है जी। उसके प्रेम मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, वो उन बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता है, गुरु के निर्देशों का पालन करता है और अंत में नायिका को प्राप्त कर लेता है। देखिए, ये जो नायिका की प्राप्ति है ये इतनी सरल नहीं है। अनेक मार्ग में शैतानों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बाधाएं आती है जिनका सामना इस पुरुष को करना पड़ता है या नायक को करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य और है कि जो ये पुरुष है ये प्रेमी है, ये कौन है, ये आत्मा है। और जो स्त्री है या जो नायिका है ये कौन है, ये परमात्मा है। और इसी को प्राप्त करने के लिए आत्मा प्रेमी के रूप में संघर्ष करती है, जीवन में आने वाली मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं उनका सामना करती है और अंत में अपने जो नायिका रूपी परमात्मा है उसे प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर एक कहानी चलती है सिलसिलेवार तरीके से, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रबंध काव्य रूप में सूफी काव्य की रचना की गई है। उसके बाद है चरित्र चित्रण। देखिए, चरित्र चित्रण की अगर दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर नायक नायिकाओं के जीवन के अंशों को लिया गया है, समग्र वर्णन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कहाँ पर जन्म हुआ फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। सभी जो नायक नायिकाओं के चरित्र है वो लगभग एक ही जैसा व्यवहार करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपने चरित्रों में ऐतिहासिक पात्रों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न परिवेश में या अलग अलग परिवेश में उन्हें स्थापित किया है। यानी हमारे इतिहास में जो किसी समय में किसी ज़माने में राजकुमार राजकुमारी या नायक नायिका के तौर पर जिनको हम जानते हैं उनको, उन ऐतिहासिक पात्रों को इन्होंने अपने अनुसार एक काल्पनिक परिवेश की रचना की और उसमें उनको स्थापित किया है। मुख्य रूप से सभी जो नायक है वो सामंती वातावरण से संबंधित है और सभी जो प्रबंध काव्य है या जो सभी जो सूफी काव्य रचनाएं हैं उसमें कोई अलग विविधता नहीं है, सभी इसी प्रकार के पात्र हैं या चरित्र हैं। उसके बाद बात करते हैं नारी के प्रति दृष्टिकोण से। देखिए, यहाँ पर नारी, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए ये पहले बताया था कि नारी या स्त्री या नायिका क्या है, परमात्मा है। तो ये कौन कहाँ पर स्थान रखती है, ये केंद्र में है। यानी जो ये काव्य लिखे जा रहे हैं उसका केंद्रीय पात्र कौन है, वो नारी, वो परमात्मा ही तो केंद्र में है, क्योंकि वो परमात्मा है, परमात्मा का प्रतीक है। तो इसीलिए नारी के प्रति इनका विशेष दृष्टिकोण है। इनकी जो नारी हैं वो अलौकिक गुणों से भरपूर है, यानी अलौकिक गुणों से युक्त है। और देखिए, हमने चाहे राम काव्य किया, हमने कृष्ण काव्य किया, हमने संत काव्य किया, लेकिन ये नारी को जो स्थान सूफी काव्य में प्राप्त हुआ ऐसा किसी काव्य में प्राप्त नहीं हुआ। कहीं पर नारी की झाई पड़ने से सर्प भी अंधा हो जाता है, कहीं पर नारी वियोग में पीड़ा और दुख को झेलती है, जो हमने कृष्ण काव्य में किया। संतों में नारी के साथ इतना ज़्यादा उसको मान सम्मान नहीं दिया गया, माना कि पतिव्रता नारी की प्रशंसा की गई है। राम काव्य में भी अगर देखें तो राम का मुख्य उद्देश्य केवल सीता की प्राप्ति नहीं थी बल्कि लोगों का उद्धार करना भी था। जो गरीब जनता थी, जो दुखी थे, जो उस समय की राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से पीड़ित थे, उनका उद्धार करना भी था। लेकिन यहाँ पर क्या है
केंद्र में जो नायक है उस या जो आत्मा है उसका उद्देश्य क्या है? केवल परमात्मा की प्राप्ति, अपने परम पूज्य परमात्मा या अपनी प्रेमिका की प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नारी यहाँ पर विशेष सम्मान के योग्य है और केंद्र में कौन है? नारी है। इसके बाद बात करते हैं प्रेम वर्णन। देखिए, प्रेम यहाँ पर मुख्य प्रतिपाद्य या उद्देश्य है। जो ये रचना है यहाँ पर प्रेम क्या है? मुख्य उद्देश्य है। इसी को आधार बनाकर ये रचनाएं की गई है। इस प्रेम में वियोग पक्ष का विशेष महत्व है, क्योंकि वियोग होगा तो ही तो जो आत्मा है वो प्रयास करेगी परमात्मा को प्राप्त करने की। तो यहाँ पर विरह अवस्था के 12 मासा का वर्णन किया गया है, यानी 12 महीने कैसे बीतते हैं। प्रत्येक महीने की परिस्थितियों के अनुसार नायक या नायिका की विरह अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ संयोग वर्णन भी प्रेम का स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है। उसके बाद बात करते हैं गुरु का महत्व। देखिए, गुरु को इन्होंने उसी प्रकार से महत्व दिया है जैसे संत कवियों ने दिया है। संत कहते हैं कि हम ईश्वर की प्राप्ति तब तक नहीं कर पाते अगर गुरु नहीं होते। तो यहाँ पर भी जो आत्मा है वो गुरु का सहारा लेकर ही परमात्मा की प्राप्ति करती है। गुरु ही है जो उन्हें जीवन मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं। तो गुरु को यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है सूफी काव्य में। इसके बाद बात करते हैं वस्तु वर्णन की। देखिए, ये वस्तु वर्णन सूफी काव्य में विशेष तौर पर किया गया है। वस्तु वर्णन से अभिप्राय यहाँ क्या है कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपादानों का इन्होंने सहारा लिया है, जिससे कि पात्र के जो क्रियाकलाप हैं वो निखर कर सामने आए। जैसे कहीं पर वन का वर्णन है, कहीं पर इसके साथ साथ नदी का वर्णन है, कहीं पर्वत पहाड़ों का वर्णन है, सूर्य, चांद, चंद्रमा, सितारे, गांव की कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसका वर्णन इन्होंने वस्तु वर्णन के रूप में नहीं किया। अर्थात जो हमारे सांसारिक वातावरण है, चाहे किसी गांव की संस्कृति है, चाहे किसी नगर की है, इसके साथ साथ सेना का प्रस्थान है, जल क्रीड़ा है, रूप सज्जा है, सभी का इन्होंने विशेष तौर पर अपने काव्य में वर्णन किया है। उसके बाद बात करते हैं हिंदू संस्कृति का चित्रण। सूफी काव्य के माध्यम से इन कवियों ने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति का चित्रण विशेष रूप से किया है, जबकि सूफी कवि सभी मुस्लिम धर्म को मानने वाले कवि हैं। यानी सभी कवि कौन से हैं? जो सूफी कवि हैं ये मुस्लिम कवि हैं, लेकिन इन्होंने किसका वर्णन किया है? हिंदू धर्म और संस्कृति का वर्णन किया है। हिंदू धर्म से जुड़े तीज, त्योहार, व्रत, चाहे उत्सव है, या हिंदू धर्म में जो उस समय प्रचलित जादू टोने थे, टोटके थे, जंत्र मंत्र थे, ज्योतिष विद्या थी, आयुर्वेद का ज्ञान है, ये सब, या इसके साथ साथ रसायन शास्त्र की अगर बात है तो यानी वो सब चित्रण इन्होंने इसमें किया है। उसके बाद जो पॉइंट बनता है वो है शैतान की कल्पना। कल्पना का मतलब इमेजिनेशन, यानी इन्होंने अपनी रचना में जो कल्पना के माध्यम से एक शैतान को भी इस कहानी में, कथानक में रखा है। अपने काव्य के जो इनका कथानक है, जो प्रबंध काव्य रूप हमने इसमें बात कर रहे हैं, उसमें शैतान को भी लिया है। शैतान यहाँ पर कौन है? जो आत्मा के मार्ग में परमात्मा से मिलने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। अनेक बाधाएं शैतान के रूप में सामने आती हैं, लेकिन इस शैतान को कैसे पराजित किया जा सकता है? गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु के आदेश से, गुरु के ज्ञान से इस शैतान पर विजय प्राप्त की गई है सूफी काव्य में। खंडन मंडन के अगर विरोध की बात करें या खंडन मंडन के निषेध की बात करें तो देखिए यहाँ पर खंडन मंडन किसका किया गया है? धर्म का किया गया है। देखिए क्यों? क्योंकि मुस्लिम कवि होते हुए भी हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को इन्होंने लिया, हिंदू धर्म में प्रचलित जो विचारधाराएं हैं उनको इन्होंने लिया। तो यानी मुस्लिम हैं लेकिन हिंदू धर्म को भी विशेष महत्व दिया है, क्योंकि उस समय की ज़रूरत थी। अगर हम अपने ही घरों में लड़ते रहेंगे, धर्म को आधार बनाकर लड़ते रहेंगे, तो विदेशी हम पर और ज़्यादा अत्याचार करेंगे। इसीलिए इन कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? खंडन मंडन का निषेध करना, यानी धर्म के नाम पर जो भाईचारे की समाप्ति हो रही थी उसका इन्होंने विरोध किया है, ताकि धर्मों में एकता स्थापित हो सके, सब प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ सके, और जो हिंदू मुस्लिम का जो आपसी वैमनस्य या विरोध है उसको समाप्त किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं भाषा शैली की। देखिए इस समय मुख्य तौर पर फारसी शैली
प्रयोग में लाई जा रही थी, क्योंकि जो कवि हैं वो मुस्लिम कवि थे, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्योंकि भारतीय घरों में प्रचलित हिंदू कहानियों को लिया था, तो भारतीय शैली भी स्वाभाविक रूप से प्रयोग में आ रही थी। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी रचना में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है, समासोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो अलंकार है वो अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार हैं, यानी जो भी चित्रण इन्होंने किया वो बढ़ा चढ़ा कर किया अपने प्रतीकों के माध्यम से। भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर अवधी भाषा प्रमुख रूप से रही, अवधी भाषा, लेकिन इसके साथ साथ ब्रज भाषा भी चल रही थी। ब्रज भाषा, क्योंकि हमने जो कृष्ण काव्य किया वो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके बाद साथ साथ जो हमने संत काव्य किया वहाँ पर भी तो ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, और ये सब समानांतर चलने वाली काव्य धाराएँ हैं। तो अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग हो रहा था। मुख्य भाषा अवधी भाषा है सूफी कवियों की। ब्रज भाषा और भोजपुरी के शब्दों का इन्होंने सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो ये विशेषताएँ यहाँ मैंने बताने का प्रयास किया है। हो सकता है मुझसे कोई छूट भी गई हो, लेकिन पेपर की दृष्टि से अगर देखें तो आपका काम आसानी से चल जाएगा, एक बढ़िया प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। अंत में निष्कर्ष रूप से आप दे सकते हैं कि ये जो सूफी काव्य है ये लोक रंजक तो है ही, इसके साथ साथ ये लोक मंगल का विधान भी इस काव्य में है। क्यों है लोक मंगल? क्योंकि ये धर्म, संप्रदाय और वर्ग भेद से ऊपर उठा हुआ काव्य था। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से धर्म संप्रदायों का विरोध किया है, प्रेम को सार्वभौमिक सत्य स्वीकार किया है, और प्रेम मार्ग पर चलने के लिए ही अपने पात्रों या अपने कथानक के माध्यम से इन्होंने लोगों को प्रेरित किया है कि प्रेम मार्ग पर चलकर ही सच्चे ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। भक्ति काल में जो भी काव्य धाराएँ चल रही थी उसके बारे में हम विस्तार से कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसमें संत काव्य, कृष्ण काव्य या राम भक्ति काव्य है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ये काव्य धाराएँ भी कर सकते हैं। इसी तरह कमेंट करते रहें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।